मित्रों, किन किन तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने पितरों को पिंडदान करना चाहिए? पितृपक्ष में अधिकांश लोग अपने घर पर ही ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कि तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और वहां उनका श्राद्ध करते हैं। बिहार के बोध गया में पितृपक्ष में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ का महत्व सबसे ज्यादा है और यहाँ देश भर से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं। गया के अलावा और कौन से तीर्थ स्थान हैं जहां पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है? मान्यता है कि यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये तीर्थ स्थान। गया, बिहार। वायु पुराण के साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में गया तीर्थ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। श्राद्ध कर्म करने के लिए यह स्थान सबसे पवित्र माना गया है। पुराणों में यह स्थान मोक्ष की भूमि और मोक्ष स्थली कही जाती है। कहते हैं यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ हर साल मेला लगता है। इसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्म कपाल घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। कहते हैं यहाँ आकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तत्काल मुक्ति मिलती है। यहाँ भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह स्थान बद्रीनाथ धाम से कुछ ही कदम की दूरी पर अलकनंदा के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने भी महाभारत युद्ध में मारे गए परिजनों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इलाहाबाद में पितृपक्ष का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर पिंडदान करते हैं और पितरों के मोक्ष के लिए कामना करते हैं। हरिद्वार, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक हरिद्वार, जहां लोग अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। यहाँ पर श्राद्ध करने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ गंगा नदी स्नान करने से जहां सारे पाप धुल जाते हैं, तो वहीं पितरों के नाम का पिंडदान करने से उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में सरयू नदी के तट पर पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहाँ सरयू नदी के किनारे स्थित भात कुंड पर हर साल कर्म कांड का आयोजन होता है। यहाँ आकर पहले लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। मथुरा, उत्तर प्रदेश। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना जी के तट पर भी हर साल लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पर वायु तीर्थ में पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा विष्णु तीर्थ और बोधनी तीर्थ में भी पिंडदान करने लोग जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ चावल और आटे का पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है।
पुष्कर, राजस्थान। राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध कर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पवित्र झील के बारे में यहाँ पौराणिक मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। यहाँ पर 52 घाट हैं, जहाँ पर हर साल पिंडदान करने लोग दूर दूर से आते हैं। उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकाल की नगरी उज्जैन में बहती क्षिप्रा नदी का उद्गम भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। यहाँ बने घाटों पर हर साल श्राद्ध कर्म करने वालों की भारी भीड़ देखी जाती है। महाकाल की नगरी में श्राद्ध करने से पितृ पूर्ण तृप्त होते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान शिव की नगरी काशी में पितरों का श्राद्ध करना परम पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। काशी में मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी के तट पर कर्म कांड होते हैं।